नमस्ते। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने पॉलिटिक्स में बहुत सुना होता है कि उगते हुए सूरज को यहाँ पे सलाम किया जाता है, डूबते हुए के नहीं। लेकिन ये भारत देश है, यहाँ अतिथि देवो भव हम लोग जो मानते हैं, अतिथियों को सत्कार करते हैं। ये वो धरती है जहाँ पे उगते हुए सूरज के साथ छठ के समय डूबते हुए सूरज का भी हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन अभी समय की बात करें, समय बड़ा बलवान है। पीछे आप देख पा रहे हैं ये महाकुंभ नगरी है 2025, जहाँ पे एक समय पे यहाँ पे लोग आने के लिए तरस रहे थे। देश विदेश के जो लोग हैं आने के लिए इस धरती पे, इस जगह प्रयागराज में आने के लिए, खासकर महाकुंभ 2025 में आने के लिए अपने जी जान और हर तरह से, तन से, मन से और धन से खर्च करके यहाँ पे आने की अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। और महाकुंभ बीत गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये पूरी जो जगह है, जो एक समय 2.5 महीने 3 महीने तक गुलजार थी, अब भैया देखिए इसकी क्या कंडीशन हो चुकी है। इसको देख के जैसे लग रहा है कलेजा भाई चीर दिया है किसी ने, क्योंकि जिस हिसाब से इसको बसते हुए हमने देखा है, इसकी जो एक दिव्यता भव्यता हमने महसूस किए हैं। और कहते हैं कि अगर जिस तरह सरकार बोल रही है कि 144 साल बाद है ये महाकुंभ आया है, मैं नहीं सरकार बोल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी ऐसा भूतकाल में नहीं आया था और ना भविष्य में। जिस हिसाब से इस महाकुंभ को जिस प्रकार से दोनों सरकारें थी, मोदी की और योगी की, क्योंकि दोनों सनातन धर्म को अपनी तरफ से ज़्यादा प्रसार करती है। और ये सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा है जहाँ पे महाकुंभ 2025 लगा था। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपनी सहभागिता दर्ज कराए, अपना यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराए। और साथ ही साथ जो साधु महात्मा जो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जीवन काल में अगर आप साधु महात्माओं को घूमने ढूंढते रहिए तब भी उतने नहीं देख पाएंगे जितना आप एक बार में यहाँ महाकुंभ में आके जितने साधु संतों का और उनके चरण रज का आप माथे पे लगा सकते हैं। आगे आपको चलते हैं, सामने ये प्लाटून ब्रिज है, इसकी एक अपनी इतिहास है। बहुत लोगों से झगड़ा हुआ, पुलिस वालों से झगड़ा हुआ। रिपोर्टिंग करते समय लोग कहते थे कि भैया खोल दो, बंद कर दो, हमको उधर जाना है, हमको इधर। बहुत सारे तिगड़म लगाया जाने के लिए। पुलिस वालों के साथ बहस होती थी क्योंकि वो नहीं जाने देते थे, उनके स्टाफ वाले जाते थे, हम लोग मीडिया वाले थे, हम लोग नहीं जा पाते थे, बहुत बसर होती। लेकिन ये कहते हैं सब समय का खेल है, सब समय का खेल है। समय का पहिया जब चलता है तो भैया आदमी अर्थ से फर्श पे चला जाता है, जो जगह होती है अर्थ से फर्श पे चली जाती है। और समय का पहिया जब नीचे धकेलता है तो ये जगह ऐसे वीरान हो जाती है, जो एक समय पे गुलजार हुआ करती थी। इस समय जैसा देख पा रहे हैं, प्लाटून नंबर 8 जो ब्रिज है उस पे हैं। इसको धीरे धीरे इस को जो बसाया गया था, जो एक शहर के अंदर एक शहर बसाया गया था और उत्तर प्रदेश का 76वां जिला इसको घोषित कर दिया गया था पिछले 3 महीने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह से पूरा जो अखाड़ा, सामने अखाड़ा क्षेत्र है, इसको उजाड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो लोगों की भीड़ लगी थी गंगा में स्नान करने के लिए, सबको त्रिवेणी संगम जाना था, सबको अखाड़ा क्षेत्र जाना था, वहाँ पे लोगों के दर्शन करने थे, साधु महात्माओं के दर्शन करने थे। और ये चीज़ आप देख पा रहे हैं पूरा निस्तो नाबूद होने जा रही है। निस्तो नाबूद मतलब ये कहें कि ये एक प्रक्रिया है कि जो चीज़ बनती है उसका खात्मा होना है, जैसे संसार का नियम है। और जिसकी अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपका जाना तय है। इसी तरह ये जो चीज़ बसी है इसका बिगड़ना तय है, क्योंकि जो ह्यूमन का नेचर है साइकिल्स होना, कि जो चीज़ बनेगी ख़त्म होगी फिर बनेगी। तो अभी ये जो महाकुंभ है ख़त्म हो गया, लेकिन प्रयागराज में एक चीज़ होता है कि हर साल माघ मेला लगता है, तो थोड़ा बहुत इसका हम लोग देख सकते हैं नज़ारा। अभी योगी सरकार ने इसको, जो अभी हम लोग त्रिवेणी संगम की तरफ चलेंगे, और उनका ये है कि जब तक बाढ़ नहीं आएगा चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, लाइट्स वैसी रहेंगी, और बाकी इस तरह से जो पुल्स हैं, प्लाटून ब्रिज है, उनको हटा दिया जाएगा। तो चलिए आपको थोड़ा एक 360 पैन व्यू दिखाते हैं और त्रिवेणी संगम की तरफ चलते हैं और हनुमान जी का आज दर्शन भी कराने की कोशिश करेंगे। तो चलते चलते पहुंच चुका हूं त्रिवेणी संगम। ये पूरा जो एरिया था एक्चुअल त्रिवेणी संगम है, अब बोलूँगा एक्चुअल त्रिवेणी संगम है। वैसे किसी को मालूम नहीं त्रिवेणी संगम कहाँ है। ये पूरा जो हम लोग एरिया मानते हैं उसको त्रिवेणी संगम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे साधु महात्मा जो अखाड़े के नागा साधु होते हैं वही स्नान करते हैं। और बात करें तो ये पूरा जो एरिया है एक समय पे
वीवीआईपी जो भारत का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया था, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती थी। और खासकर 29 तारीख को जब यहाँ भगदड़ हुआ था, इसी जगह पे भगदड़ हुआ था। और अभी मेला ख़त्म हुए बहुत दिन हो गया, आज 19 मार्च है, मान के चलिए 1 महीने के आसपास यहाँ मेला ख़त्म हुआ। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका जो तांता है अभी भी लगा पड़ा है। ये जगह देखिए, मेन त्रिवेणी संगम में, यहाँ पे लोग अभी भी इतने मात्रा में हैं। और ख़ासकर अगर अगल बगल की हम बात करें तो अगर गाड़ियों को ये दिखाएं तो कैमरामैन से बोलूँगा ये गाड़ियाँ यहाँ पे कितनी हैं। जो लोग बच गए थे, जो लोग रह गए थे, वो अब आ रहे हैं अपनी गाड़ियों के साथ और त्रिवेणी संगम में स्नान करने आ रहे हैं। क्योंकि हम बार बार जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो बता रहे थे कि गंगा जी कहीं नहीं जाएंगी, आपका जो बूंद गिरा था, अमृत वाला बूंद गिरा था, इसी में गिरा था, मिक्स हो गया है। और जो लोग भर भर के गैलन भर के लेके गए हैं गंगा जी का, लग रहा है पानी सूख गया है। लेकिन ये जगह, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब तक बाढ़ नहीं आएगी, इस तरह की जो लाइट्स हैं, सिक्योरिटी के लिए जो CCTV कैमरे लगे हैं, वो सब वैसे के वैसे रहेंगे। और अभी भी यहाँ पे लोग, श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो आपको चलिए थोड़ा सा संगम घाट किनारे दिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। पहुँच चुका त्रिवेणी संगम, जैसा कि आप पीछे देख पा रही है, ये पूरा मुख्य त्रिवेणी संगम है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे। अभी यहाँ पे आदित्य भाई जो कह रहे थे यहाँ पे आरती होने वाली है, तो इससे बढ़िया कहीं आपको देखने को नज़ारा नहीं मिलेगा। और ये वही जगह है जो एक समय पे साधु महात्मा यहाँ पे स्नान करते थे। और जो भारत या विश्व के जितने जो 60 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पे आई थी महाकुंभ में स्नान करने, इस जगह पे स्नान करने के लिए आतुर थी। लेकिन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि समय बड़ा बलवान होता है। सब चीज़ें समय की होती है, समय का जब मांग रहता है तो यहाँ पे 60 करोड़ से ज़्यादा लोग आए। एक शहर के अंदर जो एक ज़िला बना, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, और ख़त्म होने के बाद देखिए अभी भी भीड़ है, लोग, श्रद्धालुओं की भीड़ है। जो महाकुंभ में बच गए थे वो अभी भी लोग आ रहे, स्नान का भी बात कर रहे थे। कुछ लोग आगरा से आए थे, कुछ लोग अलग अलग प्रांत से, अलग अलग स्टेट से आए थे, जो कि अभी भी गाड़ियों के साथ आ रहे, स्नान करके चले जा रहे हैं। और वो सही भी है, क्योंकि बात पुण्य की होती है, बात आस्था की होती है। आस्था की डुबकी आप कभी भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं कि आप उसी समय जब स्नान करेंगे तभी आस्था की डुबकी लगेगी। लेकिन सही है, 60 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, ये अपने आप में इतिहास था। और अभी भी ये जो जगह है त्रिवेणी संगम हमेशा की तरह गुलजार है, लोग कम है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ पे पूरा देखिए, एक तरफ साइड गाड़ियाँ हैं, बगल में जो वेंडर से सामान बेचने वाले, खासकर महाकुंभ में जो लोग कहते हैं कि त्रिवेणी संगम का जल लेके गए, इन लोगों की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया, डब्बे प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं और कहते हैं कि एक तीर्थों का राजा, यज्ञों का राज हो जाऊँ, इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज हो, ये प्रयागराज है। और इसी के साथ वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। जय प्रयाग, जय गंगा मैया।